नमस्कार, स्वागत है आज के मुख्य समाचार में। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, आपको बड़ी और काम की खबरें मिलती रहेंगी। पीएम मोदी ने वायुसेना दिवस पर वायु योद्धाओं को दी बधाई, कहा भारत को अपने वायु योद्धाओं पर गर्व है। धनबाद रेल मंडल के चौबे रेलवे स्टेशन पर भी रुकेंगी जनशताब्दी और जम्मू तवी एक्सप्रेस, 2 मिनट के लिए होगा ठहराव। प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच एजेंसी कर रही है पूछताछ। जंग के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से मिलेंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन, मौजूदा स्थिति पर होगी चर्चा। अल्मोड़ा हरिद्वार मेडिकल कॉलेजों को मिली फैकल्टी, सरकार ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों में 1 दर्जन मेडिकल फैकल्टी की नियुक्ति को दी मंजूरी। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा चुनाव हारी, जीत की ओर अग्रसर उमर अब्दुल्ला। अग्निवीर वायु भर्ती के लिए एग्जाम डेट में हुआ बदलाव, परीक्षा 18 अक्टूबर के बजाय 16 नवंबर 2024 से शुरू किया जाएगा। हरियाणा में दूसरी बार आम आदमी पार्टी को झटका, फेल हुआ केजरीवाल का प्लान। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने प्राकृतिक गैस टर्मिनल पर समिट ग्रुप के साथ अनुबंध किया रद्द, विद्युत ऊर्जा और खनिज संसाधन मंत्रालय के निर्देश पर लिया गया फैसला। 200 रुपए के नोट पर आरबीआई की नज़र, बाजार से हटा दिए 137 करोड़ रुपए, सभी कटे फटे नोट लिए वापस। नवरात्रि में 45 लाख महिलाओं को तोहफा, सीएम सोरेन ने जारी किया मैया सम्मान योजना की तीसरी किस्त। रावलपिंडी सेंट्रल जेल में बंद इमरान खान 18 अक्टूबर तक किसी से नहीं मिल सकेंगे। क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की कीमतों में आया उछाल, भाव $80 के पार, इजरायल और ईरान के बढ़ते तनाव का हो रहा असर। मोहन यादव का बड़ा बयान, कहा नक्सलवाद को मिलकर करेंगे खत्म, चलाएंगे राज्य संयुक्त अभियान। बेरूत में हुए हमले में मारा गया हिजबुल्लाह का एक और शीर्ष कमांडर, इजरायली सेना ने दी जानकारी। वाराणसी कैंट स्टेशन पर पैसेंजर से 4 करोड़ की ज्वेलरी बरामद, पटना जाने की तैयारी में था तस्कर। हिमाचल प्रदेश पुलिस में 1000 से ज़्यादा सिपाही होंगे भर्ती, 380 पद महिलाओं के लिए हैं आरक्षित। भारत आते ही बदले मोइज्जू के मिजाज, सुबह सुबह पहुंचे आगरा, पत्नी संग ताजमहल का किया दीदार। बैंक ऑफ बड़ौदा ने की सचिन तेंदुलकर के साथ एग्रीमेंट, सचिन को बनाया ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। सीएम नीतीश कुमार के विकास कार्य को केंद्र ने सराहा, नीरज कुमार बोले मुख्यमंत्री के कुशल नीति का है परिणाम। सेबी ने 100 से अधिक स्टॉक ब्रोकर को भेजा नोटिस, यह नोटिस एल्गो मार्केट प्लेस ट्रेडट्रॉन के साथ जुड़े रहने के लिए भेजा गया है। सचिन तेंदुलकर करेंगे भारतीय टीम की कप्तानी, इंटरनेशनल मास्टर्स लीग 17 नवंबर से होगी शुरू, 8 दिसंबर 2024 तक चलेगा क्रिकेट का यह मुकाबला। अलीगढ़ में सफाई कर्मियों का योगी सरकार को अल्टीमेटम, दिया उग्र आंदोलन की चेतावनी, 783 रुपये प्रतिदिन मिलने वाली मजदूरी लागू करने की मांग। कोलकाता आरजीकर अस्पताल का नहीं हो रहा फैसला, अब तक 50 सीनियर डॉक्टर्स ने दिया सामूहिक इस्तीफा। भारतीय एविएशन सर्विसेज ने हवाई अड्डों के लिए 3000 पदों पर निकाली भर्ती, 12वीं पास कर सकते हैं अप्लाई, अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2024। यूपी की 7500 छात्राएं बनेंगी एक दिन के लिए अधिकारी, परिषदीय व केजीबीवी की बेटियों को मिलेगा अवसर। अरविंद केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं से कहा चुनाव से सीखना चाहिए सबक, किसी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। देश का चाय निर्यात जनवरी से जुलाई में 23.79% बढ़कर 14.45 करोड़ किलोग्राम पर पहुंच गया है। ओलंपिक मेडल विजेता स्वप्निल कुसाले के पिता ने सरकार से मांगे 5 करोड़ रुपए और पुणे में फ्लैट, कहा हरियाणा सरकार तो ओलंपिक मेडल विजेताओं को 5 करोड़ देती है। चाय श्रमिकों के बोनस को लेकर सुकांतो मजूमदार ने असम के मुख्यमंत्री की सराहना, ममता पर किया तंज, कहा खोखले वादे करने से वास्तविक बदलाव नहीं आएगा। जुलाना की जीत के बाद भावुक हुई विनेश फोगाट, कहा यह हर महिला की लड़ाई जो संघर्ष चुनती है। जम्मू कश्मीर के नए सीएम बनेंगे उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने किया बड़ा ऐलान। हर छात्र की होगी यूनिक आईडी, एक क्लिक में पकड़ी जाएगी फर्जी मार्कशीट, खुलेगी स्टूडेंट की कुंडली, बनेगा परमानेंट एजुकेशन नंबर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 और 11 अक्टूबर को लाओस की करेंगे यात्रा। 21वें एशियन भारत शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। ना डीजल ना बिजली, अब भारत में दौड़ेगी हवा से चलने वाली ट्रेन। हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत करने जा रही है भारतीय रेलवे। आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। अंतिम तिथि 6 नवंबर 2024। संक्रामक बीमारी ट्रैकोमा के उन्मूलन में भारत को मिली सफलता। डब्ल्यूएचओ ने दिया प्रमाण पत्र। पेटीएम के शेयरों ने 5 महीने में डबल किया लोगों का पैसा। 125% की आई तूफानी तेजी। मोदी सरकार ने हमसफर नीति योजना का किया ऐलान। हाईवे पर चार्जिंग स्टेशन और शौचालय समेत मिलेंगी कई सुविधाएं। भारत में पहला हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाले डॉक्टर वेणुगोपाल का निधन। 1994 में 3 अगस्त को दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में हुआ था पहला हार्ट ट्रांसप्लांट। होलसेल मंडी में 10% अरहर और उड़द की दालों की कीमतें हुई कम। उपभोक्ताओं को राहत नहीं, सरकार ने रिटेलर्स को दी चेतावनी। दोस्तों, ये थे अब तक के मुख्य समाचार। जरूरी खबरों की सूचना तुरंत पाने के लिए तत्काल इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।